विश्व के सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी के नाम कई रिकॉर्ड हो चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा दिनों तक, सबसे ज्यादा समय तक सीट पर, प्रधानमंत्री की सीट पर रहने का सबसे बड़ा कार्यकाल। दूसरा, इस कार्यकाल में भारत ने वो ऊंचाइयां छुई है अर्थव्यवस्था ने, और भारत बन गया सुपर पावर। तो दोस्तों, आज जानते हैं पीएम मोदी के वो 4019 दिन या उससे ज्यादा के दिन जिसमें कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, क्या क्या अवार्ड और क्या क्या रिकॉर्ड्स उनके नाम हैं। तो दोस्तों, लोगों ने, कई उन्होंने चोर कहा। जी हां दोस्तों, चोर है वो, वह दिलों के चोर, वह दिलों के राजा, जिसने बनाया उन्हें इतने लंबे अरसे तक प्रधानमंत्री बनने के लिए काबिल बनाया और वहां तक उन्हें संजोया। दोस्तों, भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, और यह अनुमान है कि अगले 3 वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक सुधारों पर तो ध्यान केंद्रित किया ही, साथ ही विश्व के शक्तिशाली कहे जाने वाले अर्थ भूगोल पर जो काबिज थे बड़े बड़े देश, उनको भी चौकन्ना कर दिया। उनके टैरिफ को हटा दिया, उनको मतलब कि उनके सामने झुके नहीं, उन्हें झुका दिया। और सबसे बड़ी बात तो पहलगाम अटैक पर ऑपरेशन सिंदूर की विजयश्री का पताका फहरा दी। उसके बाद मिलता है यूएन में वीटो का पावर, जो सबसे बड़ी बात थी, जिसका 75 साल से भारत को इंतजार था। दोस्तों, अब बात करते हैं, भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 3 वर्षों में जर्मनी को हटाकर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, अब आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के तौर पर 4019 दिन पूरे हो चुके हैं। मोदी जी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, और दोस्तों उसके अनुसार आज 4019 दिन से ज्यादा हो चुका है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत। दोस्तों, भारत जो कि 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाला देश है, वह दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज भारत है वो जापान से बड़ी अर्थव्यवस्था है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। जो योजना बनाई जा रही है, अगर मोदी जी के नेतृत्व में वो वैसा ही चलता रहा तो 3 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनकर पूरे विश्व में उभरेगा। दोस्तों, मोदी के कार्यकाल में क्या क्या हासिल हुआ वो बता देते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का कुल हासिल भारत का दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाना है। और अगर अर्थव्यवस्था के हिसाब किताब की नजर में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के कार्यकाल के दिनों को गिना जाए तो पीएम मोदी अब तक जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद सबसे ज्यादा तक चुने हुए प्रधानमंत्री है और सबसे ज्यादा समय तक कुर्सी पर रहने वाले प्रधानमंत्री है। दोस्तों, नेहरू और इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन वे 6130 और 5829 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। 26 मई 2025 तक मोदी पीएम के तौर पर 4018 दिन से ज्यादा समय पूरा कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दें, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दोस्तों मोदी पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। और वह दिन दूर नहीं जब मोदी चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री बनकर आएंगे। दोस्तों, उनसे पहले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी है। मनमोहन सिंह ने तीसरे पायदान से खिसक कर चौथे स्थान पर आ चुके हैं। जिस सड़क पर अर्थव्यवस्था दौड़ रही है, उसी रास्ते पर पीएम मोदी का कार्यकाल भी आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि 3 साल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और यह भी संयोग देखिए कि नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मोदी को मार्च 2031 तक प्रधानमंत्री बने रहना होगा। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, जी हां, मार्च 2031 तक प्रधानमंत्री बने रहना होगा। सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी। दोस्तों, मोदी जी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों यह वह काल है जब भारत एक स्वर्णिम युग
से निकलता जा रहा है। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी गरीब परिवार में जन्मे, वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने और दुनिया के 15 अलग अलग देशों ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया, जिससे न केवल हमारे प्रधानमंत्री जी बल्कि पूरे विश्व का गौरव और सम्मान बढ़ा। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने वो बड़े 8 काम किए जो आज तक किसी देश में नहीं हुए होंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों में कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने कई फैसले लिए जिसमें आर्थिक सुधार और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई। दोस्तों, आर्थिक सुधार और बुनियादी ढांचा मोदी सरकार ने 2017 में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया, जिससे पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था बनी। मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिला और विदेशी निवेश आकर्षित हुए। स्टार्टअप इंडिया के जरिए नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया गया। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में रिकॉर्ड स्तर पर सड़कें बनाई गई। भारतमाला और सागरमाला जैसी योजनाएं भी शुरू की गई। दोस्तों, जन कल्याण और सामाजिक योजनाएं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। 9 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। दोस्तों, इसके अलावा डिजिटल और तकनीकी प्रगति के रास्ते पर भारत आगे से आगे बढ़ता गया और देश में 5G सेवा की शुरुआत हुई और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे कदम भी उठाए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा 2016 और 2019 और इसके अलावा अभी हाल ही में हुआ सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद आपका ऑपरेशन सिंदूर, यह ऐसा कर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिला। INS विक्रांत, तेजस लड़ाकू विमान, सुदर्शन, अग्नि 5 जैसी मिसाइल जैसे कई प्लेटफॉर्म विकसित हुए। और दोस्तों, इतना ही नहीं, हिंद प्रशांत महासागर ने हमने हमारी शक्ति को बढ़ाया। विदेश नीति और वैश्विक पहचान, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत भारत ने चीन के प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में भी काम किया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों के साथ संबंध मजबूत हुए। भारत ने 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत किया। शासन और संरचनात्मक सुधार 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, जिससे राज्य को विशेष दर्जा समाप्त हुआ। 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया गया। 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना से प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में राशन मिलना संभव हो पाया। कृषि और ग्रामीण विकास, जैसा कि मोदी जी कहते रहे हैं कि कृषि भाई और किसान और मजदूर हमारे देश की आत्मा है और उनका ध्यान रखना पूरे विश्व का ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के तहत किसानों को सीधे खातों में आर्थिक सहायता दी गई। जो सौभाग्य योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गांवों में बिजली और सड़कें पहुंची। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। क्राइसिस मैनेजमेंट, कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने कोविड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन और आर्थिक सहायता दी गई। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे लाखों भारतीयों को वापस लाया गया। इसके अलावा वर्तमान में जो ट्रंप ने टैरिफ का राग अलापा उसको भी धत्ता बताते हुए उसे झुकाया। इसके साथ ही मोदी जी ने जितने बड़े देश थे जो भारत को झुकाना चाहते थे, आज वो सब भारत के आगे झुक रहे हैं। क्या ये सबसे बड़ा सम्मान नहीं है? क्या ये सुपर पावर नहीं है भारत की? दोस्तों, आपको बता दें, बड़े बड़े देश जापान, रशिया और ब्रिटेन आगे से चलकर भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो अभी वीजा की फीस बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं, हम हमारे देश के अंदर हमारा काम करें। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, भारत में GST की दरों को कम करके लोगों को सस्ती दर पर जीवन स्तर की सुविधाएं मुहैया करवाना सुपर पावर, सुपर से भी डुपर है, सुपर से भी ऊपर है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी का कार्यकाल यशस्वी कार्यकाल रहा? क्या मोदी का कार्यकाल सराहनीय रहा? दोस्तों, जवाब आपके पास है, आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों।